मेरे माँ बहनों, ये रात तो गुजर गई, खैर चली गई। इबादत किए होगे तो फायदा मिला होगा, अगर इबादत नहीं किए होगे तो आने वाला शबे बारात जो होगा, हलवा के चक्कर में मत पड़ना। इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये रात जो थी ना, गुजरी ना, ये मांगने वाली रात थी, इबादत करने वाली रात थी। और कुर्बान जाओ, हम यूं ही इस रात को गुजार देते हैं। ये अफसोस का मकाम है। काश हमारे बच्चे समझ जाते, काश हमारा नौजवान समझ जाता, काश हमारी माँ बहनें समझ जाती कि इस रात की फजीलत क्या है। और सुनो, और 5 रातें आने वाली है। क्या रातें आने वाली है? 5 रातें आने वाली है। शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। इन रातों को मत छोड़ना, जगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह क्या बदल देगा? ए बाबू, क्या बदल देगा? जोर से बोलो तो अल्लाह से मांगोगे तब ना। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख थी, आज गुजर गई। हम समझ रहे हैं, आप आमीन ज्यादा काहे नहीं बोल रहे हैं? रात में खाए हलवा। अब इधर हलवा चलता है कि नहीं चलता है? हैं? खूब। वाह, ले हलवा की दे हलवा, खूब हलवा। घर में हलवा, उसराम हलवा, आंगन में हलवा, दरवाजा तक हलवा। खूब खाओ। हमारी माँ बहनें तो खूब पकाई होगी हलवा। भले कुरान ना पढ़ी हो, तस्बीह ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन हलवा के पीछा नहीं छोड़ी होगी मेरी माँ बहन। एक हजरत जलसा में आए। कहाँ आए? एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया तो हजरत ने कहा कि बेटा तुम बहुत खिदमत किए, कहा दुआ करे तुम्हारे लिए। बोलते वो नौजवान बोला कि चू कर दो। बोला ठीक है, बच्चा उच्चा है? ये नौजवान बोला कि नहीं। बोला जा, अल्लाह तुमको औलाद दे दे। क्या बोला? अरे जोर से बोलो ना भाई। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया तो हजरत पूछा कि बेटा बोलो हुआ कुछ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, आज रात खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया तो हजरत आते ही हजरत सबसे पहले पूछा बेटा बोल, बेटा भेलो कि बेटी भेलो? बोल। ये लड़का बोला कुछ नहीं। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बियाह कर ले? बोला नहीं, बियाह नहीं भेलो जाती। खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, दुआ करके जाना। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा। लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी माँ बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली। ओहो, जब वो गाती थी ना, कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो,
अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमा शहादत कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी कुरान को हिफ्ज की, और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब शबे बरत आएगा, शबे बरत, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, हे बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहां से, बोला वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्दो गुबार, हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। ए बेटा सूरह यासीन पढ़ना रे, दादी के पास रे, दादी मर लो बेटा पढ़। कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब झगड़ा होगा, जब झगड़ा होगा तब कुरान निकलेगा। खाओगे कुरान की कसम, खाओगे? नहीं ले आओ कुरान। वाह, कुरान लाया। कसम खाने के लिए कुरान आया था, कसम खाने के लिए कुरान आया था। मुर्दों पर पढ़ने के लिए सही सिर्फ कुरान आया था। मुसलमानों, कुरान तो ये हिदायत वाली किताब थी, ये कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है, कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है। कभी इस कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े हो? कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है, ओ वो बंधन लोन। हाँ, अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा, औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर, वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है, ये सूद का पैसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना कयामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो, सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मर्तबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान
मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा, फुदकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं, बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहाँ? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। या औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया, मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5-5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दो, बहुत मजबूरी है। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई, और ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन, बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द। अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है। ले नहीं पाओगे। हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। अरे घर में सीढ़ी होती है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, सीढ़ी जानते हैं ना? अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सीढ़ी है ना बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान सीढ़ी बोलता है। अब पता नहीं बैरिया के लोग क्या बोलता है। हाँ, सीढ़ी बोलता है। वह आदमी सूदखोर था, आदमी था सूदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया ना, गिरा, और गिरते ही मर गया। बेटा देखा, बोला वो अमल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए,
गुसल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। ये की बेटा, सूदखोर का ये की बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए, कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालों जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया। जा मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो। इंशाअल्लाह सूद से तौबा करोगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सूद से तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा अल्लाह कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना पड़े, रह जाना, सूद की तरफ मत जाना, हराम की तरफ मत जाना, कुर्बान जाओ। अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से लौ लगाना सीखो। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, मेहमान आया घर में, 5 मेहमान आया। कितना मेहमान आया? खादिमा ने कही कि मेहमान आया 5 गो। तो खाना का टाइम हो रहा है, खाना खिलाना होगा, मेहमान आया और घर में कुछ नहीं, ये गो रोटी है। कै गो रोटी है? ये गो रोटी घर में, ना आटा है, ना चावल है, ना गेहूं, ना सब्जी है, ना गोश्त, कुछ है नहीं, सिर्फ एक रोटी रखी हुई है। खादिमा ने कही, नौकरानी ने कही कि 5 मेहमान आया है। तो हजरत राबिया बसरिया, मेरी माँ बहनों सुनो, ईमान ताजा करो, वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी खादिमा से कही कि ये रोटी लो, एक रोटी है, एक रोटी लो, जाओ मोहल्ले में किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा मिलेगा दे देना। तो खादिमा की बात समझ में नहीं आई, रोटी लेके चली गई। सोचने लगी खादिमा कि बताइए कितना दिमाग हल्का है इसका। अरे मेहमान आया है, ये गो रोटी थी, ये गो रोटी और कहीं से ला लेते तो मेहमान को खिला देते। अब ये रोटी भी है, इसको भी बोल लेते तो ले जाके किसी गरीब को दे दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुआ, दरवाजा खादिमा खोली, देखा एक आदमी बोला कि मेरे आका ने खाना भेजा आपके लिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो, लो खाना लो। तो खादिमा खाना लेके अंदर आई। तो हजरत राबिया बसरिया पूछती है क्या है? बोले कि खाना आया है कहीं से। बोला खोलो, रोटी गिनती करो। तो रोटी गिनती की गई तो 5 रोटी थी। तो हजरत राबिया कहती कि नहीं, ये खाना मेरे घर के लिए नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा, मेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। 5 रोटी है, मेरा खाना नहीं है, ये किसी और घर के लिए है, वापस कर दो। खादिमा वापस कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा लगाई, थोड़ी देर के बाद फिर एक दस्तक हुआ दरवाजे पे, दरवाजा खोली, फिर एक आदमी खड़ा है, खाना ले लो। खाना लेके अंदर आई। तो फिर राबिया बसरिया कहने लगी रोटी गिनती करो कितनी है। रोटी गिनती की तो 7 है। तो कहे कि नहीं, ये भी मेरा खाना नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा। वो फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक भी, एक आदमी आया, बोला मेरा आका खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए, ये खाना ले लो। रोटी लेके खादिमा अंदर आई। तो हजरत राबिया पूछती है कि रोटी गिनती करो कितनी है। तो गिनती की 10 रोटी थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहती है कि हाँ, ये मेरा खाना है, मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह का वादा है 1 का बदला। अरे बोलो 1 का बदला 10 हम देंगे, अल्लाह का वादा है। हमने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह ने 1 रोटी के बदले में 10 रोटी दिया, ये मेरी रोटी है।
ऐसा ना ईमान बनाओ मेरी माँ बहनों, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। कभी तुमने मांग कर देखा अल्लाह से? तहज्जुद पढ़कर कभी तुम देखे? कभी रोकर अल्लाह से मांगे? मेरी माँ बहनों मांगो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। तुम्हें सूद के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लोन के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। देखा ना अल्लाह रोजी कितना देगा, घर में रखने की जगह नहीं होगी। मेरा अल्लाह गैरों को देता है। जिसने अल्लाह की गीबत की, जिसने अल्लाह को गालियां दी, मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है, मेरा अल्लाह उसको भी दौलत से नवाज रहा। हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उनके आगे अपनी पेशानी को झुकाने वाले हैं। मेरा अल्लाह सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में जो एक खर्च करता है, एक का बदला, अरे बोलो, एक का बदला 10 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 1 रुपए के बदले में कितना देगा? अब कहां से देगा, किधर से देगा, कैसे देगा, ये तो ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। वो किस जरिए से देगा, किस रास्ते से देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। अपने ईमान को मजबूत बनाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह से सौदा करोगे। अरे अल्लाह को कर्जा कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह को कर्जा देने वाले कितने लोग? अल्लाह को कर्जा देना है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। ये कुरान खोलो पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? खाने के लिए नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह खाने से पाक है, मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, मेरा अल्लाह बच्चे से पाक है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? इसके लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए। अल्लाह कर्जा किसके? और अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे कर्जा दे दोगे ना, हम फिर इसे वापस करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे वापस नहीं करेंगे, इसे पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाकर हम तुम्हें वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह का वादा क्या है? बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह का वादा क्या है? पक्का है। मेरा वादा झूठा हो सकता है। ओ बैरिया के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, कटिहार वालों का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा हक है। अल्लाह को कर्जा देने वाला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो ना। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो ना भाई। नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? माँ बाप तो जाएगा ही जाएगा, और उनका तो मकाम अलग होगा, माँ बाप का मकाम अलग होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जहन्नम में जो चला गया है उसको। किसको? जिसको चाहेगा उसको, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। हाथ पकड़ेगा, इशारा कर देगा, अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह कोई हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मुसलमानों, एक बच्चे को अपने अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया। एक अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो।
किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी यतीम के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी बेसहारा के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह वही हाफिज कुरान तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अभी कोई पैसा लेके मत आना, अभी पैसा लेके, अरे जोर से बोलो ना, नहीं आना। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझते हैं आपके जेब में पैसा है?